एक जंगल में एक टूनी नाम की चिड़िया अकेले ही एक पेड़ पर अपने छोटे से घोंसले में रहती थी। टूनी चिड़िया के पति का हाल ही में एक पेड़ पर से गिरने से दुर्घटना में मौत हो गया था। तब से टूनी चिड़िया अकेले ही अपना जीवन बसर कर रही थी। टूनी चिड़िया ने अपने घोंसले में 5 अंडे दे रखी थी। उसका घोंसला इतना छोटा था कि उसके 5 अंडे रखने के बाद घोंसले में एक चींटी के बैठने की भी जगह नहीं थी। इसलिए चिड़िया हर समय घोंसले के बाहर की डाली पर बैठा करती थी, यहाँ तक कि उसी डाली पर सोया भी करती थी। एक दिन की बात है, टूनी चिड़िया अपने घोंसले के बाहर बैठे अपने अंडों पर नजर रख रही थी। तभी अचानक जंगल के सभी पक्षी भाग दौड़ करने लगे। ये देखकर टूनी चिड़िया पिंकी मौसी को आवाज लगाती है। पिंकी मौसी, ओ पिंकी मौसी। अरे टूनी, अब तक यहीं पर बैठी हो? अपने अंडे को लेके भागो यहाँ से। पिंकी मौसी, क्या हो गया? अरे टूनी, हमारे जंगल में बहुत खतरनाक चील आ गया है और वो पक्षियों के अंडे और उनके बच्चों को खा रहा है। इसलिए हम सब अपने बच्चों को लेकर इस जंगल से भाग रहे हैं। तुम भी अपने अंडों को लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो वह दुष्ट चील तुम्हारे बच्चे को खा जाएंगे। इतना कहकर पिंकी मौसी अपनी बेटी को लेकर वहाँ से उड़ जाती है। ये बात सुनकर टूनी चिड़िया काफी डर जाती है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरे 5 अंडे हैं, मैं एक साथ 5 अंडों को नहीं ले जा सकती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? टूनी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे अपने अंडों को उस चील से बचाए। तभी टूनी चिड़िया की नजर उस पेड़ की पत्तों पर पड़ती है, जिसके बाद टूनी चिड़िया एक एक करके कई सारे पत्ते तोड़कर अपने घोंसले और अपने अंडों को उन पत्तों से छुपा देती है। अब मेरे अंडे को वो चील नहीं देख पाएंगे। तभी वो चील वहाँ से आ जाता है। टूनी चिड़िया उस चील को देखकर डर जाती है और पास के दूसरे पेड़ की डाली के पीछे छुप जाती है। चील टूनी चिड़िया के घोंसले के पास जाके बैठ जाता है। अरे बाप रे, ये चील तो मेरे घोंसले के पास ही आकर बैठ गया। अगर इसने मेरे घोंसले को देख लिया तो ये मेरे 5 अंडे को खा जाएगा। हा हा हा, इस जंगल के हर पक्षी के अंडे को खा जाऊंगा। तभी चील की नजर उन पत्तों पर पड़ती है जहाँ टूनी चिड़िया का घोंसला था। अरे, यहाँ इतने सारे पत्ते कहाँ से आ गया? चलो देखता हूँ क्या है इसके नीचे। तभी चील सारे पत्तों को हटाता है। वह पत्तों को जैसे ही हटाता है, उस घोंसले में टूनी चिड़िया के 5 अंडे पड़े हुए थे। यह देखकर चील बहुत खुश हो जाता है और चील के मुंह से पानी आने लगता है। अरे वाह, यहाँ तो 5 अंडे हैं। तभी टूनी चिड़िया उड़कर वहाँ आती है। अरे चील भाई, आप ये क्या कर रहे हो? मैं इन 5 अंडों को खाने जा रहा हूँ। अंडा तो मुझे बहुत पसंद है। इन अंडों से मेरा पेट पूरा भर जाएगा। अरे नहीं नहीं चील भाई, आप ऐसा मत करना, वरना आपका पेट खराब हो जाएगा। अरे वाह, इन अंडों को खाने पर मेरा पेट खराब हो जाएगा। फिर तो मैं इन अंडों को जरूर खाऊंगा। लगता है ये चील पागल है, इसे हर बात उल्टी ही समझ आती है। अरे चील भाई, ये जादुई अंडे हैं, जादुई अंडे। क्या ये जादुई अंडे हैं? हाँ चील भाई, ये अनजान पक्षी का घोंसला है। उसने इस घोंसले में एक अंडा दिया था और पता नहीं फिर वो कहाँ चली गई। इसके बाद ही 1 से 2 अंडे हो गए और अपने आप ही 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो गए। जंगल की पक्षी ने जब ये देखा तो कोई भी पक्षी इन अंडों के पास नहीं आता। आप भी इन्हें मत खाइए, वरना आपके साथ क्या होगा इस बात का अंदाजा आप भी नहीं लगा सकते। अरे वाह, ये अंडे अपने आप 1 से 2 और 2 से 3, 3 से 4 और 4 से 5 हो जाते हैं। इसका मतलब ये 5 से 6 और 6 से 7 भी हो सकते हैं। हाँ ठीक है बहन, क्योंकि ये जादुई अंडे हैं ना, इसलिए इसका मतलब ये 1000 अंडे भी हो सकते हैं। अब तो मैं इन अंडों को अपने घोंसले में रखूंगा और पूरे 1000 अंडे हो जाएंगे तो मैं इसे बेचूंगा और खूब सारे पैसे कमाऊंगा। अच्छा बहन, अब तुम जाओ। टूनी चिड़िया वहाँ से उड़ गई और बगल वाली पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और वहीं से अपने अंडे और अपने घोंसले पर नजर रखती है। वो चील उसी घोंसले के आजू बाजू घूमता रहता था।
ये चील तो एक नंबर का पागल लगता है। मैं इसे कौन सी बात कह रही हूँ और ये क्या समझ रहा है। और इसने तो मेरे अंडों और मेरे घोंसले पर ही कब्जा कर लिया। मुझे कैसे भी करके अपने अंडों को वहाँ से निकालना ही होगा। इस पागल चील का कोई भरोसा नहीं है, कब ये मेरे अंडे को खा जाए। टूनी चिड़िया वहीं पेड़ की डाली पर बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। उधर वो पागल चील पूरे घोंसले का चक्कर लगा रहा था। ओ अंडे, जल्दी से 1000 अंडे हो जाओ। देखते ही देखते कई दिन गुजर जाते हैं, पर वो 5 अंडे जैसे के तैसे उस घोंसले में पड़े हुए थे। जब चील ये देखता है तो वो गुस्सा हो जाता है और वो टूनी चिड़िया को आवाज लगाता है। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, इधर आओ। अरे कहाँ हो चिड़िया बहन, कहाँ गई, इधर आओ। टूनी चिड़िया भी कई दिनों से वहीं बैठकर अपने अंडों पर नजर रख रही थी। चील की आवाज सुनकर टूनी चिड़िया उसके पास आ जाती है। तुमने तो कहा था ये अंडे अपने आप 1 से 2 हो जाते हैं। इस पागल चील के चक्कर में कहीं मैं पागल न हो जाऊं। पता नहीं कहां से इस पागल चील को मेरे अंडे दिख गए थे। अरे चील भाई, ये जादुई अंडे हैं और ये 1 से 2 तभी होंगे जब इन्हें कोई भी नहीं देख रहा होता। आप तो हर समय इन अंडों पर नजर रख रहे हो, तो फिर 5 से 6 कैसे होंगे। अरे चील भाई, आप रात को सो जाया करो। जब आप रात में सो जाओगे ना, तो आप खुद देखोगे कि सवेरे ये अंडे 5 से 6 हो गए हैं। अच्छा, ऐसा है क्या? तो फिर मैं आज रात में गहरी नींद में सोऊंगा। रात के समय चील उसी घोंसले के पास गहरी नींद में सो गया था। तभी टूनी चिड़िया के अंडे से बच्चा निकल आता है। ये देखकर टूनी चिड़िया फौरन अपने अंडों के पास आती है। अरे, मेरे एक अंडे से मेरा बच्चा निकल आया। मुझे जल्दी इस बच्चे को यहाँ से ले जाना होगा। अगर इस चील ने देख लिया तो ये तो मेरी बच्ची को खा जाएगा। टूनी चिड़िया का बच्चा जैसे ही आवाज करने लगता है तो टूनी चिड़िया अपने पैरों से अपने बच्चे को छुपाकर वहां से लेकर दूसरे पेड़ पर आ जाता है। तभी 4 अंडों से भी बच्चे निकल आते हैं। चलो, मेरे 5 बच्चे तो अंडों से निकल आए हैं। अब मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाती हूँ। टूनी चिड़िया अपने 5 बच्चों को ले जाती है और वहाँ से बहुत दूर चली जाती है। उसके घोंसलों में अंडे की 2-2 खाली टुकड़ी पड़ी हुई थी। अगले दिन सवेरे जब वो पागल चील इतने सारे खाली अंडे के टुकड़ों को देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है। अरे ये क्या, ये अंडे को किसने फोड़ दिया? अरे ओ टोनी चिड़िया, कहाँ हो टोनी चिड़िया? अरे ओ टोनी चिड़िया, तुम कहाँ गई? टूनी चिड़िया चील को बेवकूफ बनाकर वहाँ से बहुत दूर चली गई और अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी रहने लगती है।